डू यू थिंक सर्विसेज बिजनेस आज की तारीख में 1000 करोड़ जितने बन सकते हैं? 1000 करोड़ क्यों, पहले मैं वो पूछूंगा। मतलब ये क्या है कि 1000 करोड़ क्या ही बनाना है तो ही $1 बिलियन बिजनेस? एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि इमेजिन। बट क्यों नहीं? नहीं, बन सकता है, बन बिल्कुल सकता है, ओके ऐसे कि नहीं बन सकता। बट लेट अस आंसर द क्वेश्चन ऑफ पहले दिन पर यही क्यों सोचूं मैं। पहले मैं अपने माइलस्टोन, चलो यार, करोड़ रुपया पर्सनल इनकम कितने एंटरप्रेन्योर कमाते हैं? 1000 करोड़ टर्नओवर करने वाले भी नहीं कमाते हैं, बाय द वे। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो मुझे 1000 करोड़ क्यों चाहिए? अगर मैं, लाइक आई गिव अ सिंपल एग्जांपल, अगर मैं वेडिंग प्लानिंग फर्म खोलूं, वेडिंग्स में easily margin is anywhere between 25 to 30% or 40% also. If you have built a brand, then you can go up to margin of 60%. Okay. Now, अब मैं वेडिंग प्लानिंग का बिजनेस करूं और मैं साल में 5 वेडिंग करूं, okay? And I'm not talking about the weddings where people spend 3 crores, 5 crores, 10 crores. I'm talking about in weddings, आज के डेट में someone who's hiring a wedding planner कम से कम 50-60 लाख खर्च करता है. Anything below that, then the wedding planners is the family and the cousins. Yeah. Right? So if I'm building a wedding planning business and I'm taking it up to 3 crores, okay, 4 crores revenue, which is not a very challenging thing to do, okay, in a span of 2 to 3 years time. And I'm making a 30% clean profit on it or 25% clean profit on it. 80 लाख कम होते हैं? कितने फंडेड स्टार्टअप फाउंडर वो घर लेके जाते हैं, ये बताओ. So I'll tell you, there's this misconception that the path of wealth creation only is through scale in a business. Okay? Fun fact. Working professionals have more assets in this country than business owners. बिकॉज वो अपनी सैलरी में से इज्जत से महीने दर महीने SIP करके, डिसिप्लिन कर करके, फिर एक प्रॉपर्टी खरीद के, फिर हर 6 साल 7 साल एक और प्रॉपर्टी खरीद के EMI मैनेज कर करके असेट बना रहा है. ज़्यादातर धंधे वाले लोग ना अपना पूरा पैसा वापस धंधे में ही डाल देते हैं और पर्सनल एसेट बनता नहीं है. बट उसमें तो अच्छी बात है. नहीं है अच्छी बात. आई ऑलवेज से दिस टू बिजनेस ओनर्स, धंधा और बड़ा होगा क्योंकि तुम री इन्वेस्ट करते हो. तो हाँ, तो आई एम अ बिग बिलीवर कि अगर आपको री इन्वेस्ट करना जरूरी है धंधे को बड़ा बनाने के लिए, बट यू डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. नो, यू ऑलवेज हैव टू हैव अ योर कंपनी एंड यू आर 2 different entities. If you don't understand this, you are putting your family's fortune on the line for this lust that you have for your business growth. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.